अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक हैं। यहाँ देखें जी, आयशा फ़्रूट इंजॉय कर रही है, बल्कि आयशा ही नहीं, हम सब लोग फ़्रूट खा रहे हैं इस टाइम। जैसा कि आपको पता है कि मुझे मतलब फ्रूट काट के खाना और फ्रूट काट के देना ज़रा मुश्किल लगता है। तो फिर ये यासिर, हम लोगों को यासिर और इज़ू ना, जब इन लोगों का मूड होता है ना, या इन लोगों को ख्याल आता है हमारा, तो हमें काट के देते हैं और हम खा लेते हैं। जी अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं और कुकिंग में मैं आज बना रही हूँ मखाने कीमा, मखाने फूल मखाने। पहले मुझे भी नहीं पता था कि इसका सालन बनता है, लेकिन ये 6-7 साल पहले से मुझे पता चला है कि ये सालन में भी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं ना व्यूवर्स। आप लोग जब बनाएंगे और खाएंगे ना, तो सही बात है आपके कि वाह जी वाह, कैसा सालन हम लोगों ने खा लिया। अच्छा, तो व्यूवर्स सबसे पहले हमने यूजुअली जिस तरह से मसाला डालते हैं, लहसुन और प्याज डाल लिया है। एक लार्ज साइज़ का लहसुन था और एक लार्ज साइज़ का प्याज था और एक गड्डी लहसुन की थी। तो उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। व्यूवर्स, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि जब हम मखानों को भी अलग से फ्राई करेंगे ना, उसमें भी ऑयल डालना है। तो इस तरह अगर हम इसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। और मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा सालन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, वो ऐसे सालन नहीं खाते हैं। आप लोगों को पता है ये बात भी। तो क्वांटिटी बिल्कुल कम है और अब आप लोग अपने मतलब आप लोगों ने जितना बनाना हो उतना बना लें। यहाँ देखें जी, लहसुन और प्याज फ्राई हो रहा है। इसे 3-4 मिनट तक फ्राई किया था। मैं ना कई दफ़ा मतलब लहसुन और प्याज और टमाटर अदरक डाल के, और मतलब कीमा या गोश्त या चिकन जो भी डालना हो डायरेक्ट भी डाल देती हूँ। कई दफ़ा इस तरह से फ्राई भी कर लेती हूँ। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ। आज मैं ये फ्राई करके बना रही हूँ, लेकिन अगर ये डायरेक्ट भी बने तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ देखें 3-4 मिनट तक लहसुन प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने एक टमाटर लार्ज साइज़ का डाल लिया था और साथ में ये थोड़ा सा अदरक लेके इसको रफली चॉप करके ये डाल लिया था। और फिर दोबारा से 3-4 मिनट तक मसाले को भूना था। और उसके बाद इसमें मैंने ड्राई मसाले डाल लिए थे, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा। नमक मैंने 1 टीस्पून ले लिया था, और 1.5 टीस्पून नमक ले लिया था। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च ले ली थी, हाफ़ टीस्पून हल्दी ले ली थी, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून काला ज़ीरा ले लिया था। और इस तरह से डाल के इसे भून लिया था, मसाले को भी इसके साथ। और उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। नहीं, कीमा नहीं, पहले मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला था। इसमें पानी डालने के बाद मैंने इसमें कीमा रख दिया था। कीमा एक्चुअली फ्रीज़ हुआ था, उसे डीफ्रोस्ट नहीं किया था मैंने। मुझे पहले याद ही नहीं होता ना, नहीं तो मैं पहले से ही फ्रीज़र से निकाल के रख दूँ और उसे डीफ्रोस्ट कर लूँ। एक्चुअली मैं खाना भी प्लानिंग पे नहीं बनाती हूँ, मतलब जो बनाना हो किचन में उसी टाइम जाती हूँ और मतलब बना लेती हूँ। या तो प्लान किया हो ना बंदा, फिर पहले निकाल के डीफ्रोस्ट कर ले। ये देखें, कीमा मैंने इसमें डाल दिया था और बिल्कुल थोड़ा सा 1 पाव कीमा था और आधा पाव से भी कम वो फूल मखाने थे। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ये मैं बना रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने, यासिर ने और इज़ू ने खाना था। मोहम्मद कासिम और आयरा नहीं खाते हैं। इसके बाद मैंने इसे स्टीम पे रख दिया था। इसे देखें, मैंने कुकर बंद करके ना इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ना स्टीम पे लगा दिया था। अब मैंने सोचा मैं 10-15 मिनट फ्री हूँ, तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने पानी गर्म करके कप में डाल लिया था और उसमें ये ग्रीन टी का पाउच डालूँगी। ये मैं अभी टिपाल की मतलब मैंगो फ्लेवर में ना ग्रीन टी पी रही थी। मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स रखे होते हैं, टिपाल की ग्रीन टी भी है और हमानी की ग्रीन टी भी है। एक दफ़ा मतलब दिन में 2 दफ़ा ग्रीन टी पी लेती हूँ, एक दफ़ा टिपाल की पी लेती हूँ और एक दफ़ा हमानी की पी लेती हूँ। तो ये देखें, अब ये 15 मिनट में मतलब स्टीम लगाए हो गए थे। तो फिर मैंने कुकर खोला तो कीमा गल चुका था। फिर मैंने कीमे को 5 मिनट तक भूना और साथ में मैंने फिर कढ़ाई रख ली।
ये देखें जी कीमा कितना अच्छा गल गया था और ये इसका घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। एक्चुअली घी ऑलरेडी डाला हुआ था ना, इसलिए कुकर खोलते ये देखें इस तरह से था कि जैसे कीमे को ऑलरेडी भूना हुआ है, तो घी सेपरेट हो गया था। ये 5 मिनट तक भूनने के बाद मैंने फिर साथ में कढ़ाई रख ली थी और कढ़ाई में मैंने फिर महाने फ्राई किए थे। महाने डाल के उसमें मैंने हाफ़ कप से भी कम ऑयल डाल के ना उसे फ्राई कर लिया था। महाने ना ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अब मैं इसमें पहले मैंने इसमें ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ कप से भी कम, 3-4 टेबल स्पून जस्ट। डालने के बाद मैंने अब इसमें महाने डाल दिए थे। ये हैं जी महाने। ये सालन में बहुत कम लोग बनाते हैं और मुझे भी नहीं पता था। ये मेरी ना कज़न सिस्टर है, मेरे ताया अबू की बेटी हैं। आज से 6-7 साल पहले मैं उनके घर गई थी, उन्होंने बनाए हुए थे। उन्होंने तो बहुत मज़े के बनाए हुए थे ना, तो बहुत मज़ा आया मुझे। फिर मैंने घर आके कुछ दिनों बाद उनसे रेसिपी पूछी और फिर मैंने खुद बनाए और अब तो मैं अक्सर बना लेती हूँ। बहुत मज़े के ये लगते हैं और आई होप कि आप लोग भी एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप ज़रूर बनाया करेंगे। मेरे बहन भाइयों ने भी ये नहीं खाए हुए थे, उन लोगों ने भी खाए हैं। मैं मतलब मेरे हाथ के बने हुए खाए हैं और जब जिसने खाए हैं उन्हें इतने पसंद आए हैं ना। तो इसे बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने भूनना है, जैसे सूजी को भूनते हैं ना उसी तरह भूनना है कि ये जले नहीं। यहाँ देखें जी, मैंने इसमें कीमा डाल लिया था और कीमा डालने के बाद भी 1-2 मिनट भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इस पर लिड दे दिया था और इसे 10 मिनट तक स्टीम पे रखा था और ये स्टीम में ही बस बन जाएंगे। यहाँ देखें जी, हमारे इतने मज़ेदार महाने कीमा तैयार हैं और बहुत मज़े के ये बने थे। आप लोग ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़े का सालन ये बनता है। यहाँ देखें, मैंने 3-4 ग्रीन चिलीज़ डाली थी। ग्रीन चिलीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए ज़्यादा डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम डालें। तो बस डालने के बाद ये हमारा सालन रेडी था और बस अब मैं यासिर के आने का वेट कर रही थी कि यासिर आए तो फिर हम लोग डिनर करें। बच्चों ने तो ये खाना नहीं था, बस इज़ू ने हमारे साथ खाना था। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं ना तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और लाइक तो ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी करें। तो यहाँ देखें जी, मेरे बच्चों ने पहले से फूड पांडा ऑर्डर कर दिया हुआ था। उन्होंने ये बंजूसा का शवारमा मंगवा लिया था, आयरा और मोहम्मद कासिम ने, कि हमने तो वो खाना नहीं है। उन्होंने हमारे डिनर करने से पहले ही दोनों बहन भाई जी अंदर बेड पे डिनर कर रहे थे। साथ में इज़ू ने भी टेस्ट कर लिया था। अच्छा, तो व्यूवर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।